महाकुंभ, जो आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, इस बार एक दर्दनाक हादसे की वजह से सुर्खियों में है। प्रयागराज में हुई भगदड़ ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की जान ली, बल्कि कई परिवारों की खुशियां छीन ली। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। ये आंकड़े जितने चौंकाने वाले हैं, उससे ज्यादा दिल दहला देने वाली है इस भगदड़ की वजह और इससे जुड़ी लापरवाही। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भगदड़ के पीछे क्या कारण थे, साथ ही मध्य प्रदेश के कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है और इसे लेकर मोहन सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम महाकुंभ के रंग सोनल तुलिका के संग। महाकुंभ, जहां देश दुनिया के साधुओं की भगवा और लाल रंग की झलक दिखती है, उसी लाल रंग का एक रूप ऐसा भी होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। रात के अंधेरे में मची इस भगदड़ ने जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। आपको बता दें कि अब तक आंकड़ों के अनुसार इस भगदड़ में लगभग 40 से 50 लोगों की मौत हो गई है और रिपोर्टर्स के अनुसार मध्य प्रदेश के 4 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी है। मोहन सरकार ने इन सभी के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जी सुनल, हमने देखा कि कैसा भयानक मंजर था ये। किस तरीके से हम जो वीडियोस देखे हैं उसमें जो रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर ट्रेन हो गया, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और फिर प्रयागराज का जो दृश्य है वो तो जनता के सामने है ही। जैसे कि विजुअल्स आ रहे थे, जैसा हमने देखा है रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में, वहाँ लोगों की स्थिति इतनी दयनीय दिख रही है। चारों ओर लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डरे हुए हैं, रो रहे हैं। वहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अब लोग वहाँ की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर वहाँ श्रद्धालु स्नान करने पहुँचे थे। वो मौनी अमावस्या काफ़ी खास दिन माना जाता है स्नान लेने के लिए। वहाँ इस वजह से काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे, जिस वजह से ये भगदड़ मची। प्रयागराज की जो सारी सीमाएं हैं, हाईवे हैं, वो सारी बंद कर दी गई हैं। प्रयागराज को नो व्हील जोन बना दिया गया है। वहाँ जैसे हमें विजुअल्स दिखे, काफ़ी वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय दिख रही है। लोग महाकुंभ में किस मन से गए थे और वहाँ क्या हो गया, ये किसी ने नहीं सोचा। हम में से किसी ने ये बात को नहीं सोचा था। लेकिन वहाँ हम देख पा रहे हैं विजुअल्स हैं जहाँ औरतें रो रही हैं, बच्चे गुम गए हैं। कितने लोगों के वहाँ गुम जाने की रिपोर्ट्स लिखाई जा रही हैं। कितने लोग हैं जो अपने परिवार से अलग हो गए हैं। ऐसे इतने परिवार हैं जिनके परिवार ही वहाँ जाके उजड़ गए हैं। ऐसे लोग हैं जहाँ जाके जिन्होंने अपने सबको खो दिया महाकुंभ में जाके उन्होंने। जी सोनल, बिल्कुल, क्योंकि ये मौनी अमावस्या का अवसर था और माना जाता है कि इस दिन कुंभ में स्नान करने से बहुत अनेक फायदे होते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं यही चाह रहे थे कि संगम में ही स्नान किया जाए। हालांकि जो भगदड़ देखने के बाद जो हमारे महामंडलेश्वर हैं और जो साधु संत हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप संगम में ही स्नान लें, आप चाहें तो कुंभ का जो क्षेत्र है वहां पे आप कहीं भी स्नान ले सकते हैं और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में ही स्नान लिया जाए, अमृत स्नान लिया जाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग टूटने से ये भगदड़ मची है और कई लोगों की इसमें जान। आप सही कह रही हैं। इसमें मैंने हम सब ने सीएम योगी का वीडियो देखा जिसमें वो काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस वजह से ये घटना जो है वो घटित हुई है और वहाँ लोगों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात हुई है। साथ में मध्य प्रदेश में से जिन लोगों की दर्दनाक यहाँ हादसे में मौत हो गई है, जान चली गई है, उनको भी सीएम मोहन यादव ने उनके प्रति शोक जताया है और 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। जी बिल्कुल सोनल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हादसा बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। किसी ने भी नहीं सोचा था। अपने परिवार के साथ गए थे, कुछ अपने दोस्त के साथ गए थे, अपने जान पहचान अपने पड़ोसियों के साथ गए थे। इस बड़े आस्था के पर्व महाकुंभ के आयोजन को लोग जो है अनुभव करने गए थे, क्योंकि कितने सालों बाद जो है ये मौका मिलता है लोगों को इसको अनुभव करने का। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये हादसा हो जाएगा। मंगलवार रात 2 बजे की जबकि एक घटना है, तब अमृत स्नान के समय जो महामंडलेश्वर है, 13 अखाड़े हैं, वहाँ के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी अपना स्नान रोक दिया था। जब भगदड़ कम हुई उसके बाद उन्होंने अपना स्नान किया। पूरे के पूरे 13 अखाड़ों ने स्नान करने से मना कर दिया था, रोक दिया था अपना स्नान। इसी के चलते ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम उठाया गया था
13 ही अखाड़ों की तरफ से कि उन्होंने अपना स्नान रोक दिया और जब भगदड़ कम हुई, जब भीड़ कम हुई, तब उन्होंने स्नान करने का फैसला लिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में कई स्कूल जो प्रयागराज क्षेत्र में आते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। और जैसा कि सोनल ने भी पहले बताया था कि 8 राज्यों के जो हाईवेज हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से आवागमन पर स्टॉप लगा दिया गया है। साथ ही जो वीआईपी टिकट से जो गाड़ियां ले जाने की अनुमति दी जा रही थी उस पर भी अब रोक लगा दिया गया है। किसी भी तरह की वीआईपी टिकट्स अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बात यही है कि लोग इस चीज़ को भी वजह मान रहे हैं कि वीआईपी टिकट्स की वजह से कल जो लोग गाड़ियां पास हुई हैं उसकी वजह भी रही एक भगदड़ मचने की। उसकी वजह से भी जो मार्ग जो है काफ़ी स्थगित रहा और प्रयागराज को पूरी तरीके से नो व्हील जोन बना दिया गया है। प्रयागराज में अब कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और इसके साथ ही हमने देखा है कि पहले भी कई रील्स और इंस्टाग्राम पे वीडियोज़, यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रहे थे जहाँ जो लोग हैं जो महाकुंभ गए हैं, वहाँ स्नान करने गए, वो भी बता रहे थे कि वहाँ किस तरीके से जो ऑटोज़ बस है वो उनकी सेवा जो है वो स्थगित कर दी गई है और वहाँ नहीं चल रहे हैं, अभी ऑटो और बस नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी लंबी यात्रा जो है वो पैदल ही चलनी पड़ रही है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि कैसे वहाँ रेलवे स्टेशन जो है वो इतना भर चुका है कि रेलवे स्टेशन में भी पैर रखने की जगह नहीं थी। वहाँ महाकुंभ की जो इस घटना से जो फिर वीडियोज़ आई हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि इतनी भगदड़ मच चुकी है और कई लोगों की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से बताया जा रहा है। उनका कई लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है इसमें। जी सोनल, जैसे कि आपने बताया कि जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियों को जाने की अनुमति दी जा रही थी उसके वजह से जो भगदड़ मची है, तो इसको लेकर मैं ये भी बता दूं, बुधवार सुबह को जो भगदड़ मची थी उसमें जो है ओल्ड जीटी रोड से जो श्रद्धालु है वो मेले की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मुक्ति मार्ग से एक महामंडलेश्वर की जो है वो गाड़ी आ रही थी जिसके कारण भगदड़ मच गई और 2 से 3 महिलाएं वहां पे गिर गई और उनकी भी मौत हो गई। जी सोनल, तो ये बहुत सही कदम अभी सरकार ने जो है वो उठाया है इस हादसे को मद्देनजर रखते हुए कि गाड़ियों का अब जाना बैन हो गया है। वहां पर किसी भी तरीके की गाड़ियां अब नहीं जा सकती हैं। श्रद्धालुओं जो आम लोग थे उनके तो पहले से ही बैन थी, अब वीआईपी टिकट्स भी नहीं चलेंगे। जितने भी घायल हैं उनमें से कई लोग जो है वो अपने घर जा चुके हैं, उनको उनके घर रवाना कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि सीएम योगी ने खुद की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी उनके साथ कॉल में जुड़े हुए थे और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में वो जान रहे थे, जानकारी ले रहे थे वहाँ क्या हो रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 30 लोगों की ही मौत की पुष्टि हुई है। आधिकारिक तौर से सिर्फ 30 लोगों की ही बात करी गई है, बट मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मौत के जो आंकड़े हैं वो इससे ज़्यादा हो सकते हैं, एक्चुअली ज़्यादा हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। जी सोनल, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे कि सीएम योगी ने एक टीम गठित की है, जांच की टीम गठित की है, तो उसके बाद अब अपडेट और सरकार की तरफ से भी आंकड़े अपडेट किए जा सकते हैं। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 30 से ज़्यादा लोगों की, कई ज़्यादा लोगों की और भी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े भी अब अपडेट होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी ने इसके साथ ही आईएएस और सचिव और कुछ पुलिस अधीक्षकों को वहां बुलाया है, विशेष रूप से बुलाया है, जिन्होंने 2019 में अर्धकुंभ संभाला था। उनको व्यवस्था दी गई है, उनको वापस से वहां का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वहां पे बुलाया गया है। इसके साथ ही वहां पे जो सरकार है वो बोल रही है कि आप किसी भी तरीके की अफवाहों पे बिलीव ना करें, आप किसी भी तरह की अफवाहों पे ना माने, आप आराम से रहिए, शांति बना के रहिए, आप किसी भी तरीके की भगदड़ ना करें, आप शांत हो जाइए। यूपी सरकार जो है वहाँ अपील कर रही है लोगों से कि आप ना आए वहाँ, अभी आप अपने घर पे ही बैठें, क्योंकि वहाँ माहौल इतना बिगड़ चुका है, वहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ चुके हैं। अभी तक के वहाँ पे तकरीबन 20 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। और हमने कुछ विजुअल्स भी देखे थे जिसमें देखा जा रहा था कि संगम घाट में इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे लोग हवा पे तैरते हुए दिख रहे थे, वहाँ पे लोग ज़मीन पे कुचला रहे हैं, दब रहे हैं। और ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जो रिपोर्ट्स आई है, तस्वीरों के माध्यम से आई है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो ये घटना के शिकार हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब वो ये घटना घटित हो रही थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो जानबूझ के ऐसा माहौल जो है वो बना रहे थे। ऐसे रिपोर्ट्स में, ऐसा इंटरव्यूज में एक लेडी जो है वो बोलती नजर आई है कि कुछ लोग जो थे वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनका बच्चा गुम गया था। कितने लोग हैं जो अभी तक के मिले ही नहीं है, पुलिस में केस कर दिया गया है, लोग वहाँ पे ऐलान करवा रहे हैं, नाम जो है, नामों की
नाम बोलते जा रहे हैं लोग, बट कोई मिल नहीं रहा है। ऐसे कितने लोग हैं वहाँ जिनकी चीजें घूम चुकी हैं, जिनके लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं और उनको वो मिल नहीं पा रहे हैं। जी सोनल, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची थी, जिस वजह से लोग अब एक दूसरे से जुदा हो गए हैं और एक दूसरे अपने परिवारजनों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भगदड़ के बाद जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मेला अधिकारी जो हैं विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 मिनट का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें 30 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 25 शवों का जो है वो पहचान हो चुका है और इसके अलावा 60 लोग घायल हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये बताया है कि इसमें उत्तर प्रदेश के 19 लोगों की मौत हुई है और कर्नाटका के 4 लोग और गुजरात और असम के 1-1 लोग शामिल हैं। लेकिन कहीं अभी जैसे हमने बताया कि मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग हैं जो सामने आकर कह रहे हैं और जिन्होंने बताया है कि उनके भी परिवार वाले जो हैं इसमें बिछड़ गए हैं और उनकी भी मौत हो गई है। तो मध्य प्रदेश से 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है और ऐसे ना जाने और कितने लोग अभी आना बचे हैं, आंकड़े अभी और अपडेट होना बचा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएम योगी ने आयोग का गठन कर दिया है, जांच आयोग का। इन मौत के पीछे का आखिर क्या मामला क्या था, ऐसी भगदड़ मची कैसे, क्या हुआ लोगों के साथ, इसकी जांच अभी तक चल रही है। अभी तक के लोग जो हैं और घायल हैं अभी, क्योंकि लोग घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार पहले 40 थे, फिर 60 हुए, अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से 90 बताई जा रही है घायलों की संख्या। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, वो उनकी हालत जो है अभी गंभीर नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं, अपने घर भी जा चुके हैं, ये भी लोग बात कह रहे हैं। बट वहाँ की स्थिति जो है वो काफ़ी खराब हो चुकी है, वहाँ लोग जो है काफ़ी डरे हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी खबरें आ रही हैं। जी सोनल, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि प्रयागराज महाकुंभ में ही आग लगने की भी खबर आई थी, लेकिन इसमें सरकार की काफ़ी ज़्यादा सराहना हुई थी। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया गया था, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया था। आग भी बहुत जल्दी बुझा लिया गया था। लेकिन उसके बाद ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, इसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि अब विपक्षी कुछ जो सांसद हैं वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि संसद भवन में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो सरकार को अब इसका विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने पैसे खर्च हुए थे, उसके बाद ऐसी भगदड़ मच जाना और इतने सारे लोगों की मौत हो जाना काफ़ी सीरियस मामला है ये, काफ़ी मुद्दा जो है ये काफ़ी सीरियस है ये। इसके साथ ही विपक्ष कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इसमें राजनीति भी जो है वो भी गर्म हो चुकी है। राजनीति में भी कांग्रेस से भी काफ़ी लोग हैं जो इस मामले की जांच चाहते हैं, जो ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, आधिकारिक जांच होनी चाहिए और ये लापरवाही का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा विपक्ष का कहना है कि इतनी लापरवाही महाकुंभ में हुई है, जब पता है कि इतनी महाआयोजन हुआ है, फिर भी लापरवाही कैसे हो सकती है, ये उनका कहना है। अब देखना होगा कि सीएम योगी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं आगे, और क्या बात है जो निकल के सामने आती है आगे, और क्या वजह है जो सामने निकल के आती है। नहीं, ये तो थे अब तक के रिपोर्ट्स, कितने लोग घायल हुए हैं, अभी और भी इसकी आधिकारिक जो है जांच होनी बाकी है। अभी और लोग हैं जिनको इनकी इस बारे में प्रतिक्रिया देनी है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और महाकुंभ के और भी अपडेट्स और भी किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।